नमस्कार दोस्तों। एक भाई ने कमेंट के माध्यम से एक प्रश्न पूछा कि भाई साहब, मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप बता रहे थे कि हम सब मात्र एक विचार है। तो इस बात को सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गया कि क्या वास्तव में मैं केवल एक विचार हूं? जो मैं खुद को समझ रहा हूं, अभी जो मेरा अस्तित्व है, जो मैं खुद को मानता हूं, क्या वो एक विचार मात्र है? तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और निवेदन बस इतना ही रहेगा कि इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको असली सच्चाई का पता चल सके। तो दोस्तों, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विश्वास मानिए, अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आपका नजरिया इस दुनिया के प्रति कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं कि क्या आप वास्तव में वो है जो अभी खुद को मान रहे हो या फिर माजरा कुछ और ही है। उदाहरण के लिए, अगर आपका नाम रमेश है और आप खुद को रमेश ही मानते हो, जैसे अगर किसी ने पीछे से आपको पुकारा, ओए रमेश, तो आप तुरंत मुड़कर देखते हो ना। या आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर ही आपका पहचान बन जाता है, आप खुद को डॉक्टर ही मानने लगते हो। या आप बहुत अमीर हो तो पैसा ही आपका पहचान बन जाता है, समझ रहे हैं ना। या गरीब हो तो गरीबी आपका पहचान बन जाता है, आप खुद को वैसा मानने लग जाते हो। आप लड़का हो तो वही आपका पहचान बन जाता है, आप लड़की हो तो आप खुद को लड़की ही मानने लग जाते हो। लेकिन थोड़ा सा रुक के ध्यान दीजिए कि क्या वास्तव में हम वही है जो अभी खुद को मान रहे हैं या माजरा कुछ और ही है? तो दोस्तों, समझिए इस बात को। देखिए, अभी आप जो खुद को मान रहे हो ना, ये दरअसल समाज के द्वारा निर्मित है, आपकी अनुभवों के द्वारा निर्मित है। आपने बीते हुए समय में जो कुछ भी सुना, समझा, ज्ञान पाया, जो कुछ भी आपने ऑब्जर्व किया, जो कुछ भी विचार आपने इकट्ठा किया, जितने भी थॉट्स आपके अंदर फीड किए गए हैं, इन सभी को मिला करके जो एक मैं बन रहा है, उसी मैं को आप खुद समझते हो। मतलब मैं तो यही हूं, समझ रहे हैं ना। मतलब बचपन से लेकर के अभी तक आपने जो भी विचार, जो भी यादें इकट्ठा कर रखी है, उसी का बंडल मिल करके एक मैं तैयार हो गया है और उसी को आप समझते हो कि मैं हूं। यही आपका मन है, इसी को आप अहंकार भी कह सकते हो। लेकिन वास्तव में आप असली में वो नहीं हो जो आप समझ रहे हो। अब सवाल आता है कि असली में मैं क्या हूं? तो यही तो आध्यात्मिकता है, यही आध्यात्मिक सवाल है कि मैं कौन हूं। बस इसी सवाल को पकड़ते पकड़ते आप गहरे से गहरा छलांग लगा सकते हो। लेकिन अब यहां सवाल आता है कि असली में जो मैं हूं उसको कैसे जाने? तो बस सिंपल है कि जब आप झूठ को जान लेंगे तो सच का पता तो ऑटोमेटिक चल जाएगा ना। तो ये जो नकली मैं को आप मैं मान करके बैठे हो, अगर आप इस नकली मैं को भी जान लोगे तो असली मैं का पता चल जाएगा। नकली मैं है मन और असली मैं हो आप खुद, जो वास्तव में हो। आप चाहो तो उसे आत्मा कह सकते हो, जो आप नाम देना चाहो, क्योंकि नाम देने से कोई मतलब नहीं रहता है, कोई महत्व नहीं है। बस उसे जान लो जो आप वास्तव में हो। वैसे भी जिसे आप जानना चाहते हो खुद को, उसका तो कोई नाम भी नहीं है, वो अनाम है। बस हमारे संसारिक समझने के लिए, संसारिक भाषा में समझने के लिए हम हर एक चीज का नामकरण कर देते हैं।
उदाहरण के लिए पुराने समय में जब ना तो भाषा था ना तो कोई भी एक अक्षर का निर्माण हुआ था, उस समय धीरे धीरे जब भाषा बना, उसके बाद कोई भी नई वस्तु जब सामने आती थी तो सबसे पहले उसका नामकरण किया जाता था कि जैसे ये वस्तु मिली, इसे इसे आज से पत्थर कहना है, तो सब लोग उसे पत्थर कहते थे। कोई और चीज मिली, इसे आज से लकड़ी कहना है, तो सभी लोग लकड़ी कहते थे। इस तरह से नामकरण का सिस्टम शुरू हुआ। वैसे तो उस परमात्मा का कोई नाम भी नहीं है, ठीक है। माफी चाहता हूं, थोड़ा सा लाइन कट गया था। तो मैं बता रहा था कि तो फिर हम कैसे जाने कि वास्तव में है हम कौन। तो उसी के लिए मैं कह रहा हूं कि आपको अगर ये जानना है कि आप वास्तविकता में आप कौन हो, तो सबसे पहले उसे जानो जो आप खुद को मान कर बैठे हो, यानी मन। मतलब सबसे पहले आपको अपने मन को समझना पड़ेगा। मन क्या है? मन को जानना ही प्रारंभिक प्रक्रिया है। इसीलिए मन के बारे में बहुत से संतों ने बहुत सी वाणियां कही है, क्योंकि ये मन ही है जिसके वजह से हम यहां पर दुख पा रहे हैं, फंसे हुए हैं। सारा खेल मन का है, सारा खेल। तो सबसे पहले आपको मन को समझना पड़ेगा कि ये मन क्या है। दरअसल मन कुछ और नहीं, पूरे विचारों का बंडल मात्र है। और आप अभी मन ही हो, अभी आप मन के तल पर जी रहे हो, तो फिर आप कौन हो? आप मात्र एक विचार हुए ना, क्योंकि मन का निर्माण ही विचारों से होता है। विचारों का बंडल कर दो, मन तैयार हो गया। मतलब बीते हुए समय की यादें, विचार, वो सबको मिला करके ही मन बन रहा है ना। जैसे आप खुद को मन समझ रहे हो तो आप सीमित दायरे में हो, बिल्कुल एक सीमित दायरा। उससे आप चाह के भी बाहर नहीं निकल सकते हो, क्योंकि आप अपने पिछले अनुभवों को पकड़ करके खुद को मन समझ रहे हो। पिछले विचारों को पकड़ करके, विचारों का बंडल बना करके एक मन बन गया है आपका, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए अब आपको ऐसा सवाल आ सकता है कि आप कह रहे हो कि हम सीमित है। सीमित कैसे है भाई? हम तो जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। अगर मैं चाहूं हवाई जहाज में उड़ना, तो मैं अपनी इच्छा अनुसार हवाई जहाज में उड़ सकता हूं। अगर मैं चाहूं गार्डन में टहलना, तो मैं अपनी इच्छा अनुसार गार्डन में भी टहल सकता हूं। तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं सीमित हूं? देखो, अभी मैं आपकी परीक्षा ले लेता हूं। एक ऐसे चीज की कल्पना करिए जिस चीज को आपने आज तक कभी देखा ही नहीं है। करिए करिए, कर पा रहे हो क्या? होगा ही नहीं। मतलब जिस चीज को आपने कभी देखा ही नहीं है, जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है, तो उस चीज की आप कल्पना में भी कल्पना नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो ना? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेब की कल्पना करो, तो आप तुरंत उसकी कल्पना कर सकते हो, क्योंकि आपने बीते हुए समय में सेब देखा है, खाया है, उसका टेस्ट भी आपको पता है। तो यही से समझ में आता है कि हमारा मन भी बस उसी के इर्द गिर्द घूमता है जो हमें पहले से या तो हमारे अनुभव में आ चुका है, या तो जिसे हम देख सके हैं, या तो हम जिसे देख चुके हैं, सुन चुके हैं, जिसका अनुभव ले सके हैं, जिसका स्वाद ले चुके हैं। इन्हीं सभी अनुभवों को मिला करके जो एक बंडल बन रहा है, वही है मन, ठीक है। अब देखो मन की चालाकियों को कि मन आपको कैसे फंसाता है। दरअसल मन जो है ना, मन आपको कई तरीकों से फंसाता है। बस आपको इस मन को देखने की कला चाहिए। हाँ, तो फिर से माफी चाहता हूं, बच्चे लोग परेशान करने लगते हैं। खैर, ये उनका काम है, हम अपना काम कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा था मन को देखने की, ठीक है ना। अब मन को देखने का मतलब क्या है? मन को देखने का मतलब है अवलोकन। अवलोकन, आत्मचिंतन, खुद से बात, खुद के ऊपर नजर रखना। मतलब
जब संत कहते हैं कि खुद को जानो, तो खुद को जानने का क्या मतलब है? खुद को जानने का मतलब है कि जैसे अगर मैं कहूं कि भाई साहब, आपके पड़ोस में आपका एक नया पड़ोसी आया है, जाइए थोड़ा उसको जान के आइए। तो अब वो उसको जानने के लिए क्या करेगा? कोई उसके बारे में कोई पुस्तक पढ़ेगा क्या? नहीं। वो क्या करेगा कि उसके ऊपर वो नजर रखेगा, और जितना ज्यादा संभव है उतना ज्यादा वो उसके ऊपर नजर रखेगा। रखेगा ना? क्यों? क्योंकि वो जितना नजर रखेगा, बारीकी से जासूसी करेगा उसके ऊपर, तो धीरे 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 एक ऐसा समय आएगा कि वो उसको जान जाएगा कि वो कब उठता है, कब बैठता है, कब चलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किससे बात करता है, कहाँ जाता है, सब कुछ उसके बारे में वो जान पाएगा, है ना? अब सवाल ये उठता है कि जब उसको जाना जा सकता है उसके ऊपर 24 घंटे नजर रख के, तो खुद को क्यों नहीं जाना जा सकता है खुद के ऊपर 24 घंटे नजर रख के? समझ रहे हैं ना? अब यहाँ 24 घंटे और नजर रखने का मतलब क्या है? देखो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बात कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो हम बेहोशी में कर लेते हैं। बेहोशी मतलब मैकेनिकली, कृत्रिम प्रक्रिया के द्वारा। क्या कहते हैं उसको? मैकेनिकली। मुझे अंग्रेजी उतनी अच्छी से नहीं आती है, आप बस समझ लेना। जैसे एक बार गौतम बुद्ध के नाक पर जो मक्खी बैठी थी, तो गौतम बुद्ध ने स्वाभाविक रूप से उड़ा दिया मक्खी। मैकेनिकली कहते हैं उसको, क्या कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन जब उसे होश आया कि ये मैंने क्या कर दिया, तब गौतम बुद्ध ने फिर से इमेजिन किया और दूसरी बार फिर से मक्खी उड़ाया। तो गौतम बुद्ध जी ने भी हमें यही समझाने की कोशिश किया है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उस पर नजर रखो। नजर। अब नजर रखने का क्या मतलब है? नजर रखने का मतलब यह है कि जो कुछ भी आपके द्वारा हो रहा है, बस आपको जान लेना है कि हां, मैंने ये किया, मुझे पता है, मेरे सामने हुआ, मैंने देखा, मैं साक्षी हूं। बस कहने का कुल मतलब ही यही है कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो कुछ भी आपके आपके शरीर के द्वारा घटित हो रहा है, कोई भी घटना, कोई भी इवेंट, उसके ऊपर नजर रखना है, मतलब ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है। चाहे वो आपके शरीर के बाहर की प्रक्रिया हो या चाहे आपके शरीर के अंदर की। देखो, कुछ लोग कहेंगे कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है शरीर के बाहर और शरीर के अंदर का क्या माजरा है। तो देखो, शरीर के बाहर का मतलब यह है कि आपके आसपास, आपके सराउंडिंग, आपके सामने जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसे भी आपको जान लेना है कि हाँ, ये हो रहा है। रोड पे गाड़ियां चल रही है, चिड़ियां उड़ रहे हैं, नदी बह रही है, उसका साउंड मुझे आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे की हंसने की, रोने की आवाजें मैं सुन पा रहा हूं, लोग रोड पर चल रहे हैं, मैं देख रहा हूं, ठेले में चाउमीन मंचूरियन बन रहा है, मैं जान रहा हूं। ये हो गए शरीर के बाहर का जो कुछ भी इवेंट घट रहा है, जो भी घटनाएं घट रही है, उसे भी जान लेना है। वो भी एक ध्यान है, ये भी एक ध्यान साधना है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपके शरीर में जो घटनाएं हो रही है उसे जान लेना है। अब ये थोड़ा समझने में पेचीदा लगेगा, मगर ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करिए। आपके शरीर में क्या घटनाएं घट सकती है? उसके लिए तो सबसे पहले आपको किसी शांत वातावरण में कुछ मिनट के लिए बैठ जाना है। आप ये रेगुलर भी कर सकते हैं 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि ये है एक अभ्यास, और अभ्यास जब आपका सध जाता है तो दैनिक जीवन में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर में आपको 5-10 मिनट बैठना चाहिए। इसे अभ्यास कहते हैं, क्योंकि एक अभ्यास होता है, एक प्रयोग होता है, दोनों में काफी अंतर है। डायरेक्ट अगर आप प्रयोग करोगे तो फेल होने का चांस है, लेकिन अभ्यास करके, अध्ययन करके प्रयोग करोगे तो पास होने का चांस है। समझ रहे हैं ना? तो अभ्यास ये है कि 5-10 मिनट शांत वातावरण में बैठ जाइए, बस एकदम बैठ जाइए। हो सके तो शुरू में एक लंबी सांस लीजिए, डीप ब्रेथ, लंबी सांस
4-5 बार लंबी सांस ले लीजिए। उसके बाद आप पाएंगे कि आप कुछ अच्छा फील कर रहे हो, थोड़ा सा मन तो शांत हुआ। बस उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। मतलब जैसे दूसरे तथाकथित संत कहते हैं कि 108 माला मंत्र जाप कर लो, कोई मंत्र जाप कर लो, शरीर के किसी कोर्नर पे ध्यान लगा लो, सहस्त्रार चक्र पे ध्यान लगा लो, त्रिकुटी पे ध्यान लगा लो, या कंठ कमल पे ध्यान लगा लो, जहां तहां वगैरह, जो पता नहीं क्या क्या। तो ये सब आपको कुछ करना नहीं है। अब सवाल आता है तो फिर करना क्या है? अरे भाई, वही तो कहा गया है ना। कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में कहा है कि आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो। मतलब कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि आपको आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है, कान बंद करने की भी जरूरत नहीं है, माला फेरने की भी जरूरत नहीं है। तो जरूरत किसकी है? जरूरत है सहजता की। संतो सहज समाधि भली है, सहजता की जरूरत है। अब यहां सहजता क्या है? तो इसके लिए भी कबीर साहब ने कहा है कि देखो, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। कबीर साहब जी मन को कह रहे हैं, यानी अहंकार को कह रहे हैं, मतलब आपको कह रहे हैं। आप अभी मन हो, आप अभी मन के तल पर जी रहे हो। तो कबीर साहब जी आपको कह रहे हैं कि हे मन, यानी हे रमेश, तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मतलब हम जो है, यानी मन जो है, वो वास्तव में ज्योत स्वरूप है। मतलब ज्योत स्वरूप कहने का मतलब वो परमात्मा का ही रूप है। केवल अज्ञानता के कारण वो परमात्मा को अलग और खुद को अलग समझता है। मतलब परमात्मा कोई अलग हस्ती है और वो खुद कोई अलग, दोनों को अलग उसने कर लिया, जिसके वजह से वो मन सीमित हो गया है। और वही कारण है कि वहीं से जबरदस्त दुख का सिलसिला शुरू हो जाता है, असंतोष का सिलसिला, अतृप्ति का सिलसिला, बेचैनी का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जब ये सिलसिला शुरू हो गया तो अब मन को चाहिए शांति, संतुष्टि, सुकून, बेचैनी से आजादी, मुक्ति, यही चाहिए ना। अब उसके लिए मन क्या नहीं करता है कि अच्छा भोग भोग लूं, अच्छा स्त्री को अपना लूं, बड़े मकान बना लूं, बड़े पैसे इकट्ठा हो जाए, लंबी कार खरीद लूं। क्यों? ऐसा क्यों चाहता है मन? क्योंकि वो सोचता है शायद मैं अगर ऐसा कर लूंगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा। यही कारण है ना। तो देखो, सुकून ही पाना है हमारा, जो असली मकसद है वो है सुकून पाने का। लेकिन अज्ञानतावश हम समझ नहीं पाते हैं कि जिस चीज को हम सुकून पाने के लिए उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, युगों युगों से आज तक उससे सुकून नहीं मिला। लेकिन फिर भी हम लगातार करते रहते हैं कि शायद अब की बार इससे सुकून मिल जाए। आप रसगुल्ला खाने के आदी हो गए हो, तो हाँ, रसगुल्ला खाएंगे तो मजा आ जाएगा, मजा, सुकून मिलेगा। लेकिन आज तक वो परम तृप्ति नहीं मिली है। तो इसकी क्या गारंटी है कि आप जो कुछ भी नया से नया कर रहे हो सुकून पाने के लिए, वो आपको मिल जाए? जो रेपिस्ट होते हैं वो बलात्कार करके सोचते हैं कि हाँ, मजा आ जाएगा, सुकून मिल जाएगा। मतलब सुकून पाने के लिए पूरी की पूरी दुनिया दौड़ रही है, लेकिन वास्तविकता वाला जो सुकून है वो उसे मिल नहीं पा रहा है। तो वही आज के इस वीडियो में हम चर्चा में है कि उसके लिए आपको मन को देखना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन ही ज्योत स्वरूप है। मतलब जैसे जैसे आप मन को जानने लग जाएंगे ना, वैसे वैसे मन अपने नेचुरल, अपने जो मूल स्रोत है उसमें मिल जाता है। फिर मन ही बदल जाता है। फिर वही मन जो आपको कदम कदम पे फंसाता था, परेशानी में डालता था, अब वही मन आपकी मदद करेगा। आपको हर पल, हर परिस्थिति में आपको गाइड करेगा। उसके बाद आपकी एक ऐसी अवस्था बन जाएगी, किसी और से आपको सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन ही पर्याप्त है, क्योंकि अब ये मन बदल चुका है। पहले तो ये आपका दुश्मन था, अब ये आपका मित्र बन गया है। तो बात चल रही थी कि मन को जाने कैसे। तो बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने पड़ोसी को जानते हो, नजर रख के।
तो मन के ऊपर भी आपको 24 घंटा नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके विषय में भी कबीर साहब ने कहा है कि सूरत फंसी संसार में, तासो पड़ गयो दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यहां क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कबीर साहब यहां कह रहे हैं कि देखो, सूरत फंसी संसार में, मतलब सूरत यानी मन, सूरत यानी ध्यान, यानी चेतना कह लो, या सूरत, सूरत मतलब होता है अटेंशन, मतलब आपका फोकस। तो वो मन ही है, मतलब आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है, वो संसार में फंसा हुआ है। संसार मतलब मुझे ईएमआई भरना है, ड्यूटी जाना है, ऐसे करना है, वो करना है, बेटी का स्कूल का फीस भरना है, फ्रिज की ईएमआई देनी है, बाइक का पैसा लौटाना है, कि देनदार को कुछ पैसे देने हैं, वो फलाना सामान खरीदना है, यहाँ जाना, वो करना। मतलब आप खुद ही जान सकते हो कि आपका सूरत संसार में कैसे फंसा है। खुद के ऊपर झांक के देखो, आपको सच में पता चलेगा कि कबीर साहब जी गलत नहीं कह रहे हैं। हमारा सूरत यानी हमारा अटेंशन इस संसार में फंसा हुआ है, जिसके वजह से हम दुख पाते रहते हैं। दुख ही दुख, दुख ही दुख है जीवन में। गौतम बुद्ध ने कहा है ना, 4 आर्य सत्य कहा है कि संसार में दुख ही है। पहला आर्य सत्य, दूसरा आर्य सत्य भी उसने कहा, तीसरा भी कहा, चौथा भी कहा कि दुख है तो दुख का कारण है, दुख का कारण है तो दुख का निवारण है। समझ रहे ना? तो अब देखिए यहां पर माजरा क्या है कि सूरत फंसी संसार में, तासो पड़ गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर हुजूर, आठों पहर का मतलब 24 घंटे, मतलब आपको 24 घंटे मन के ऊपर नजर रखनी होगी। अब यहां 24 घंटे मन के ऊपर नजर कैसे रखा जाए? तो यही है असली साधना। मतलब असली साधना जो है ना, वो 1-2 घंटे या 108 माला वगैरह वगैरह का साधना नहीं है। असली साधना चलता है 24 घंटे, मतलब हर पल। तो अब यहां पर आपको करना क्या है? बाहर तो नजर आपने रख लिया, अभी हमने बताया कि शरीर के बाहर नजर ऐसे 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 रखा जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शरीर के भीतर नजर रखो। अब आपको मौन में, एकांत में बैठ करके ये देखना है कि चल क्या रहा है, आपके शरीर में चल क्या रहा है। शुरुआत आप यहां से कर सकते हैं, जैसे आप बैठे हैं तो आपको कुछ मिनट के बाद एहसास होगा कि आपके पैरों में झंझनाहट हो रही है, उसे भी आपको जान लेना है। पैर दर्द कर रहा है, उसे भी आपको जान लेना है। ठीक है? कमर में हल्की सी चुभन हो रही है, उसको भी आपको जान लेना है। ऊपर सर के बाल में कुछ हल्का फुल्का खुजली हो रहा है, उसे भी जान लेना है। धीरे 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 जानते जानते आपका मन थोड़ा और शांत होने लगेगा। जैसे जैसे मन शांति की ओर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म भी जो प्रतिक्रिया है वो भी आपके अनुभव में आने लगेगा। जैसे दिल का धड़कन, नॉर्मल तौर पे आपको एहसास नहीं होता है कि आपका दिल भी धड़क रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे शांति की ओर आगे बढ़ेंगे, ये दिल का धड़कन भी आपको सुनाई देगा, धक 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 धक, उसको भी जान लेना है। ये तो हो गई नॉर्मल बातें। अब और गहराई में उतर के जानना है कि आपके अंदर भावनाएं क्या क्या चल रही है। क्या आपके अंदर कोई चिड़चिड़ापन आ रहा है, या मन कह रहा है कि अरे उठो ना, बोरिंग लग रहा है, इससे अच्छा तो थोड़ा मोबाइल चला लेते, थोड़ा इससे अच्छा तो कोई रील देख लेते। तो इस तरह से मन आपको भटकाने का भी कोशिश करेगा, लेकिन आपको पकड़ के लाना है, खींच के जबरदस्ती, कि बैठ, मुझे तुम्हारी जरूरत यही है, तू कहां इधर उधर भाग रहा है। जबरदस्ती पकड़ के लाना है, ठीक उस घोड़े की तरह जैसे बिगड़ैल घोड़े को शुरू में ट्रेन किया जाता है। शुरू में तो बहुत नाटक करता है, आपको 2-4 लात भी दे देता है, लेकिन एक समय आता है ना कि घोड़ा पूरा ट्रेन हो जाता है, आपके इशारों पर नाचने लगता है। मन के साथ भी सेम वही करना होता है कि ऐसा अवस्था ला करके छोड़ना है कि ये मन ही आपका गुलाम बन जाता है, आपके ही इशारों पर चलता है। फिर आपको ये मन हमेशा अच्छा गाइड करेगा, बुरा गाइड नहीं करेगा। तो अब आपको देखना है कि आपके अंदर चल क्या रहा है। अगर गुस्सा आया तो उसका केंद्र किधर है? क्या मैं गुस्सा हूं, या खुश हो रहा हूं? तो मैं क्यों खुश हो रहा हूं? क्या मैं ये खुशी हूं? या जो कुछ भी आपके अंदर हल्की सी हल्की भी कोई भावना हो रही है, उसे बस जान लेना है, उसका अवलोकन करना है कि चल क्या रहा है। तो धीरे 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 एक ऐसा अवस्था आएगा कि आपको पता चलने लग जाएगा
कि ये सब भी मैं नहीं हूं, इन सब से भी मैं अलग हूं, यानी इन भावनाओं को भी मैं देखने वाला हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं। ये धीरे 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 आपको समझ में आने लगेगा। अब सवाल ये था कि फिर आठों पैर कैसे किया जाए? हम तो 5-10 मिनट भी अगर कर ले तो बहुत बड़ी बात है। तो देखो, यहां पर सबसे बड़ी बात मैं आपको अभी बोलने जा रहा हूं, कभी भी इसे बोझ समझकर मत करिए कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मैं ऐसा करूंगा, जैसा ये भाई बता रहा है वैसा करूंगा। नहीं, बोझ समझ के करेंगे तो इनडायरेक्टली फिर से आप उसी रास्ते पर आ जाएंगे। बोझ समझ के करना यानी मुझे करना है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, नहीं। जो सहजता से नहीं हो पा रहा है ना, वो बोझ से और वो दुख का कारण बनेगा। आप कर्तापन में आ जाओगे कि हाँ मैंने किया, और जब आप कर्तापन में आ जाओगे तो आपको भोगता बनना पड़ेगा, क्योंकि कर आप रहे हो तो भोगेगा कौन? और जब आप अकर्तापन में रहते हो कि मैंने किया ही नहीं, मैंने तो बस देखा, ये हो गया, मैंने देखा, आप तो करता थे नहीं, मतलब करता वहां नहीं था, तो भोग भी आपको नहीं मिलेगा। मतलब जो कर्तापन में रहता है ना, तो उसको अच्छे कर्म का अच्छा फल भोगना पड़ता है और बुरे कर्म का बुरा फल भी भोगना पड़ता है। तो ये है कर्तापन का रहस्य। ठीक है, अब देखो, अभी जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझिए। मान के चलिए आप किसी पार्टी में गए हो, वहां आपको अच्छी अच्छी खाना मिल गया, आप बड़े खुश हो, वाह मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। मतलब अच्छा खाना वहां था तब आप खुश हो रहे हो, इसका मतलब आप वहां भी कर्तापन में हो। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा खाना नहीं रहेगा तो आप दुखी हो जाओगे। समझ रहे हैं ना? मतलब आपका वो खुश होना या दुख होना डिपेंड कर रहा है पार्टी में अच्छा खाना है या नहीं है। तो यही संत समझाना चाहते हैं कि सब चीज से ऊपर उठ जाना है। मतलब अगर पार्टी में अच्छा खाना है तो खा लो दबा के, किसने मना किया है? कोई दिक्कत नहीं, खा लो। लेकिन अगर अच्छा खाना नहीं है तो कोई बात नहीं। कोई बात होना चाहिए क्या? कोई बात नहीं, क्योंकि जो आपका है उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता है, और जो आपसे छीना जा चुका है मतलब वो आपका था ही नहीं, फिर दुख किस बात की? समझ रहे हैं ना? मतलब संत जिस अवस्था तक आपको पहुंचाना चाहते हैं ना, वो एक ऐसी अवस्था है जहां आपको सुख की तरफ ना तो ज्यादा झुकाव होता है और ना ही दुख आपको ज्यादा सताता है। एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद तो दुख भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब आप मुझसे सब कुछ छीन लो, सब कुछ छीन लो, जितना छीनने लायक है छीन लो, दुख होगा मुझे, ऐसी बात नहीं है कि दुख नहीं होगा, दुख होगा, ये रियल फैक्ट है, दुख होगा। लेकिन उसकी एक हद है, एक सीमा है, उससे ज्यादा आप नहीं छीन पाओगे। जो मैं वास्तव में हूं, क्या आप उसे छीन सकते हो क्या? नहीं, मैं तो हूं, पूर्ण रूप से हूं। आप छीनने लायक चीज छीन सकते हो, और मैं ये समझूंगा कि जो मुझसे छीना जा रहा है इनडायरेक्टली वो मेरा था ही नहीं, तभी तो छीना जा रहा है। तो हमें यहाँ हर चीज किराए पर मिला है, हर चीज। ये जो आपका शरीर है ना, ये भी आपको किराए पर मिला है। तो जब किराए पर भी मिला है, और किराए का भी अगर आप किराए के सामान को भी अगर आप इज्जत करते हो ना, तो वो आपको बार बार उससे भी बेटर मिलने का चांस बढ़ जाता है। जैसे किराए पर आप कोई सामान लेकर के आए, ठीक है, अब उस सामान को आप पुराना करके या तोड़ फोड़ करके उसके वास्तविक मालिक को जब रिटर्न देते हो, तो वो वास्तविक मालिक आपको दुनिया भर का बात सुनाएगा, गाली देगा, मैंने तुझे कैसा दिया था और तूने कैसा करके रिटर्न लेकर के आए हो, गाली देगा ना। ठीक वही ऐसा मान के चलिए कि वो जो किराए का सामान का जो मालिक था उसे परमात्मा मान के चलिए, और जो किराया का सामान था उस सामान को आप शरीर मान के चलिए, और आप तो आप हो ही हो। यहां पर भी वही फॉर्मूला लागू होता है कि ये किराए का है, सब कुछ यहाँ किराए का है, लेकिन आपको यूज करने के लिए मिला है। लेकिन यूज करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर मालिकाना हक जमाओ, आप उसके मालिक नहीं हो,
आप उसके टेक केयर हो, आप उसका ख्याल रख सकते हो। और जितना अच्छा ख्याल रखोगे तो आपको उसके बाद और ज्यादा अच्छा से अच्छा मिलने की संभावना है। लेकिन आप ख्याल ही नहीं रखोगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले बार आपको इससे ज्यादा बेटर मिले। हो सकता है आपको उससे ज्यादा कम लेवल का जो है शरीर प्राप्त हो। खैर ये तो बात की बात है, हमारा असली मुद्दा था कि क्या हम वास्तव में एक विचार हैं? तो हाँ बिल्कुल, आप अभी इस वक्त जिस तल पे खुद को मान रहे हो, जान भी नहीं रहे हो, मान रहे हो, तो वो जो जिसे आप मान रहे हो कि मैं राकेश हूं, मैं रमेश हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं आदमी हूं, मैं पुरुष हूं, जहां पर भी मैं और मेरा आ रहा है वो मात्र एक विचार है, मात्र एक विचार। और आप जो वास्तव में हो ना, वहां पर मैं नहीं होता है। आप खुद ही कल्पना करो, जब आप कुछ ऐसा कर्म कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको बहुत मजा आता है, कोई ऐसा गेम या कोई ऐसा खेल खेलना या कोई ऐसा खाना खाना जिसमें आपको बहुत मजा आता है, इतना मजा जिसका कोई वर्णन नहीं। तो आप इमेजिन करके देखो कि जब आप उस दौरान उस मजा को ले रहे होते हो, तो क्या आप खुद वहां होते हो? क्या आपका मैं वहां होता है? नहीं होता है। वहां बस केवल होना होता है, केवल होना। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इसका मतलब सिर्फ वही है कि मैं, कि जब मैं रहूंगा, जब तक मैं रहूंगा, मैं यानी ये माना हुआ मैं, जो नकली मैं मैंने जिसे कहा, जब तक ये माना हुआ मैं रहेगा तब तक तो वो हरि प्रकट नहीं होगा। और जब ये माना हुआ मैं खत्म हो जाएगा तब वो असली मैं प्रकट हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे एक खाली रूम में आपको मैं कहूं कि भाई रूम है, खाली है, रूम में गंदगी है, रूम में सफाई लेकर के आओ, गंदगी नहीं चाहिए मुझे। तो सफाई लाने के लिए आप क्या करोगे? क्या बाहर जाओगे, वहां बाहर सफाई ढूंढोगे कि सफाई किधर है, किधर है, किधर है, कहीं से अगर सफाई मिल गया तो मैं उठा करके रूम में लाके रख दूंगा। ऐसा करोगे क्या? ऐसा तो नहीं करोगे। तो करोगे क्या? सफाई तो लाना है रूम में, ये आपका मकसद है, ठीक है। लेकिन सफाई, एग्जैक्ट सफाई को ही लाके रखना है ये नहीं करना है, बल्कि बाधा जो बन रहा है उसको निकाल के फेंकना है। तो सफाई में बाधा कौन बन रहा है? सफाई में बाधा बन रहा है गंदगी। तो बस गंदगी को निकाल के बाहर फेंकना है, सफाई वहां प्रकट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब सफाई तो वहां पहले से था, प्रकट नहीं था, जिसके वजह से हम सफाई को देख नहीं पा रहे थे। अब सफाई को देखने के लिए बीच का जो पर्दा था, पर्दा यानी वो गंदगी, तो उस गंदगी को हमने जैसे हटाया, यानी बीच का पर्दा को जैसे हटाया, सफाई प्रकट। ठीक हमारे अंदर भी वही लागू होता है। परमात्मा वहां पहले से है, आपके भीतर परमात्मा पहले से है, मगर हम उसे देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बीच में पर्दा है। कौन पर्दा? मन। मन ही वो पर्दा है। अब इस पर्दे को हटाना है। ये पर्दा जैसे हट गया ना, उसके बाद वास्तव में जो आप हो वो सामने प्रकट हो जाएगा। आप उसको अनुभव में जी पाओगे, उसे जिया जा सकता है। लेकिन शर्त यही है, मैं को हटाना पड़ेगा। अब मैं को हटाने के लिए क्या करना है? कुछ करना नहीं है, बस उस मैं को देखना है कि अब ये क्या कर रहा है, अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा। मतलब वर्तमान में आपको हर क्षण रहना है, वर्तमान में अभी और यहीं आपको जीना है। आप साधारण चल भी रहे हो ना, तो आपके पैरों की एक एक कदम को आपको नजर रखना है, आपको अनुभव में लेना है कि अब दायां पांव उठा, अब बायां पांव जमीन पे रहा, अब बायां पांव उठा। मतलब एक एक क्षण का अभ्यास आपको करना है कि वर्तमान में चल क्या रहा है। ऐसा करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि मन कमजोर पड़ने लगेगा। ठीक वैसा ही जैसे एक नटखट छोटे बच्चे जब बदमाश होते हैं, बदमाशी करते हैं,
तो अगर आप उसे एक टक एकदम गौर से देखो, उसे रंगे हाथ पकड़ के बदमाशी करते हुए, और गौर से एक टक देखो उसे ऐसे, तो बच्चा को जब पता चल जाएगा कि पापा मुझे देख रहा है, तो वो सहम जाएगा और बदमाशी करना बंद कर देगा, क्योंकि उसके ख्याल में है मुझे देखा जा रहा है पापा के द्वारा। समझ रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हमें यही बताना था। जो इस भाई ने सवाल पूछा कि क्या हम वास्तव में एक विचार मात्र हैं, तो हाँ, अभी आप जिस तल पे जी रहे हो, यानी मन के तल पे, तो ये मात्र एक विचार है, एक कल्पना है। तो यहीं से इनडायरेक्टली आप ऐसा भी कह सकते हो कि आप मात्र एक भ्रम हो, आप हो ही नहीं। जो आप खुद को अभी समझ रहे हो, वो आप हो ही नहीं। और आप जो वास्तव में हो, वो कोई सीमित नहीं है, वो असीमित है, इनफाइनाइट। तो उसे आपको जानना है। खैर, अगले वीडियो में कुछ और अलग चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो में एक अलग नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।